हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं CHSL एग्जाम 2019 यानी यह एग्जाम 2020 में संपन्न हुआ था, उसके 525 प्लस पूछे गए महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके विद साइंस के क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से, जिसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह एग्जाम 12 अक्टूबर 2020 से 26 अक्टूबर 2020 के बीच ये 33 शिफ्टों में कंप्लीट हुआ था। फ्रेंड्स, एसएससी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के स्टैटिक जीके विद साइंस के क्वेश्चन का काफी महत्व होता है, जो बार बार आगामी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी जो प्रश्न है ऑफिशियली पेपर के माध्यम से रेडी किया गया है। सभी प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में स्मार्ट तरीके से रेडी किया गया है, जिससे आप लोग कम समय में मैक्सिमम प्रश्नों का क्विक रिवीजन और याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पेड पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से कॉन्टेक्ट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी होगा उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। यहाँ पे सेट नंबर 1 CHSL एग्जाम 12 अक्टूबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न है, हड़प नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। कंप्यूटर में कौन सी इकाई डेटा संसाधन यानी प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है तथा कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के नाम से भी जानी जाती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के नाम से भी जो है जाना जाता है। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI की स्थापना किसने की थी? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने जो है की थी। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को जो है मानसून वन के नाम से जो है जाना जाता है। आतिश ए निचार यानी फ्लेम्स ऑफ निचार किस राजनेता की आत्मकथा है? तो यहाँ पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो है आत्मकथा है। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते यानी जिंक की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? गैल्वेनीकरण के नाम से जो है जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? अनुच्छेद 93 में किया गया है। 2 दिसंबर 2019 को कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी? तो शिवांगी जो है वो भारत की पहली महिला पायलट जो है बनी। ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सुभाष ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पे विराट कोहली है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कालबेलिया लोक गीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? 2010 में। किस वर्ष? 2010 में। मनुष्य की हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। वह हार्मोन जो है ANF है। क्या है? ANF है। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? तो 1 से 12 है। 1 से 12 है। अगला है, सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम में मनाया जाता है। भामी दीप्ति शाही प्राणित का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो मधुमेह यानी डायबिटीज मेलिटस होती है। देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी या द्रोणी कौन सी है? तो गोदावरी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? अरुण अशरफ अली ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेट नंबर 2 CHSL एग्जाम 12 अक्टूबर 2020 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ENISC का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर जो है वो ENISC का पूर्ण रूप है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। के वस्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल को डिजाइन किया गया था? यह ईरान के। यहाँ पर भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो निजाम उल मुल्क थे। सामान्यतः F7 की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आदि जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में डैश किया जाता है, यानी स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए जो है किया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस 77 डिग्री F यानी फैराडे पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? तो 1498 मिनट पर सेकेंड जो है होती है। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायतम मंदिरों में से
एक माना जाता है डैश में स्थित है, यानी देवगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन बैंक? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? नहरकटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन जो है करेक्ट है। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1988 में। फ्रेंड्स यहाँ पे अगला प्रश्न है, अपसौरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर जो है होती है। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। कौन सा टेन का प्रतीक है? एसएन हो जाएगा। भटियाली किस राज्य का लोक संगीत है? पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 168 में। पौधे के किस हिस्से में विभेदिक काय यानी डिफरेंटिएटेड बॉडी नहीं होती है? थैलोफाइटा में। 2004 में हिंद महासागर सुनामी की तीव्रता कितनी थी? 9.1 थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 3 CHSL एग्जाम 12 अक्टूबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है, आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1982 में। 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतन पर मैदान छोड़कर भाग गया? महाराणा प्रताप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगला प्रश्न है, किसे अब पृथ्वी के सौर मंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? प्लूटो को। सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच दिया जाने वाला पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से जो है जाना जाता है। उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? गुरुत्वाकर्षण बल है। मानव शरीर का कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? वायु कोष्ठिका यानी एल्वली हो जाएगा। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? बराक ओबामा को। किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रति वर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी डैश की याद में ताजमहल बनवाया था? यानी मुमताज महल के याद में जो है ताजमहल बनवाया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? MK गांधी ने लिखी है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न है, रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे डैश के महीनों में मनाया जाता है? यानी अप्रैल के महीने में जो है मनाया जाता है। परिवर्तन वक्र यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को डैश के रूप में भी जाना जाता है? यानी उत्पादन संभावना वक्र यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के रूप में भी जो है जाना जाता है। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। आदिवासी त्यौहार भक्ता पर्व जो वसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है डैश राज्य में आरंभ हुआ था? यानी झारखंड में जो है आरंभ हुआ था। सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विखंडित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? पाइरूवेट कहा जाता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए थे, फिर पूछे गए थे। का अर्थ वह धन है जो पहले ही व्यय किया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है? निम्नगन लागत हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो अगस्त 1942 को जो है शुरू किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 4 CHSL एग्जाम 13 अक्टूबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है, जूनियर विंबलडन के बॉयज सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन थे? तो यहाँ पे रामनाथन कृष्णन थे। फ्रेंड्स यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है। तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? तो B कृष्णमूर्ति को। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अभयारण्य लुप्त प्राय एस्टुरियन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो भितरकनिका वन्य जीव अभयारण्य जो है करेक्ट हो जाएगा। मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार यानी यूनाइटेड नेशनल अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो बाबा आमटे हैं। 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक
सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका? तो बटुकेश्वर दत्त ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम यानी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होता है? चार्ल्स का नियम हो जाएगा। PROM का पूर्ण रूप क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है वो PROM का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और गणितज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या द्रविड़ आंदोलन यानी द्रविड़ मूवमेंट का नेतृत्व किया? इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो यहाँ पे मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता डैश ने की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। मयूरभंज छऊ भारत किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा का है। क्विचोटे नामक उपन्यास को 2019 बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसके लेखक या लेखिका कौन है? तो सलमान रौदी हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दुल्ला ने मराठाओं को हराया था? पानीपत का तीसरा युद्ध में। फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 5 CHSL एग्जाम 13 अक्टूबर 2020 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथियाँ होती है? 4 हो जाएगा। भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ यानी बेमसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में। वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता यानी विक्टोर ऑफ द गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? राजेंद्र चोल प्रथम हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे अगला 75 नंबर प्रश्न है, 1930 में मानव ABO रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्लैंड स्टेनर को। शीन बार यानी HGS किस धातु का अयस्क है? तो पारा का है। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन यानी अस्तित्व में आई? तो यह 1995 में। पूर्व भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों यानी SEZ को अभिलक्षित किया गया है? 15 हो जाएगा। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? असम का। कहाँ का? असम का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन प्रिंट व्यू विंडो प्रदर्शित करती है? Ctrl+F2। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था? वर्धम जो कि महाराष्ट्र में है। नवंबर 2016 में जारी किए गए किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र है? 2000 रुपये के नोट पे। महाराजा रणजीत सिंह गोल्फ कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो 1946 में। किस वर्ष? 1946 में। निम्नलिखित कथन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का है? अपनी पहली जीत के बाद कभी आराम मत कीजिए क्योंकि दूसरे मौके पर अगर आप असफल हुए तो पहले से कहीं अधिक लोग ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं कि पहली जीत महज भाग्य की बात थी। ये जो है अब्दुल कलाम ने कही थी। 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? जॉर्ज विलियम वैक्टिक ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 6 CHSL एग्जाम 13 अक्टूबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 88 नंबर प्रश्न है, कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा 2 चोटियाँ हैं? करमेट पर्वत हो जाएगा। 2012 से 2016 तक किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था? कौशिक वासु को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया गया था? 19 दिसंबर 1929 को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 91 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। कौन सा राज्य? सिक्किम हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष एवं 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के संविधान का प्रारूप किस वर्ष तैयार किया था? तो 1928 में। किस वर्ष? 1928 में। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने
अभिकल्पित डिजाइन किया था? तो समरेंद्र कुमार मित्रा ने। किसने सिटीजन दिल्ली माई लाइफ माई टाइम्स पुस्तक लिखी है? तो शीला दीक्षित ने। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह। किस वैज्ञानिक ने तत्वों की आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था? दामित्री मेंडलीव ने। कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? सिस्मोग्राफी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण। वाइल ऑल विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। DASD में ए का पूर्ण रूप क्या है? एक्सेस है। कौन सा त्यौहार तिब्बती नव वर्ष के आरंभ का प्रतीक है? लोसर त्यौहार हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे अगला प्रश्न है, मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? फारसी में लिखे गए थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1991 से 92 तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 7 CHSL एग्जाम 14 अक्टूबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 104 नंबर प्रश्न है, कौन सा एक उपकरण जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह के डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जा सकता है? जॉयस्टिक हो जाएगा। लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तेथिस के नाम से जो है जाना जाता है। 1938 और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। अगला है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? AB+ को। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? केरल में। किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा घटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। वह कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवस्थाओं के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपर सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर यानी 6,200 मील तक फैली हुई है? तो ब्रह्ममंडल यानी एक्सोस्फीयर हो जाएगा। कौन सा एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल रूप से बदलता है? डिजिटाइजर। महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था? 1917 में। अगला प्रश्न है, कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? GNP डिप्रिसिएशन यानी GNP मूल्यह्रास जो है करेक्ट हो जाएगा। किस हिमालय क्षेत्र को शिवलिका के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्म हिमालय को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 8 CHSL एग्जाम 14 अक्टूबर 2020 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 117 नंबर प्रश्न है, टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कंप्यूटिंग के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का पूर्ण रूप है। अकबरनामा किसने लिखा था? अब्दुल फजल ने। कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा हो जाएगा। किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? कैंडेला। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जेम्स एंड विक को। अगला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडिया डेजर्ट भी कहा जाता है यह डैश की पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है? अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर जो है स्थित है। नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गैर भारतीय कौन था? अब्दुल गफ्तार खान था। टेलीफोन लाइनों के जरिए कंप्यूटर फाइलों को प्राप्त करने और भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोडेम का। किसका? मोडेम का। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 12 सदस्यों को। कौन सा शब्द संविधान यानी 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो समाजवादी हो जाएगा। कौन सा? समाजवादी हो जाएगा।
फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 9 CHSL एग्जाम 14 अक्टूबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 131 नंबर प्रश्न है। स्थलाकृतिक मानचित्रों में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दर्शाया जाता है? काला रंग में दर्शाया जाता है। पंचायत गठन का चुनाव उसके विघटन की तिथि से डैश की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा होना चाहिए, यानी 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले जो है पूरा होना चाहिए। एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छी तरह से उस अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका 50% या अधिक उत्पादन मूल्य होता है। डैश सेक्टर से आता है, यानी द्वितीय क्षेत्र के सेक्टर से जो है आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगला प्रश्न है, कौन सी हिमालय पर्वतमाला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है जिसमें दिगर ला और खारदुंग ला दर्रे शामिल है? लद्दाख पर्वतमाला हो जाएगा। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR किन 3 संकेतों के संयोजन के माध्यम से विकास को मापती है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर हो जाएगा। किसे लाफिंग गैस यानी हास्य गैस से कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? तो बिहार हो जाएगा। कौन सा राज्य? बिहार हो जाएगा। 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम पर क्षेत्रीय विवाद हुआ था। यह डोकलाम क्षेत्र डैश त्रिजंक्शन यानी त्रिसंगम के कोने में स्थित है, यानी भूटान, सिक्किम और चीन के त्रिजंक्शन यानी त्रिसंगम के कोने में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर 13 से 15 जनवरी तक गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है। छोटी आंत की भीतरी दीवारों यानी आंतरिक भित्ति में हजारों अंगुलियों के आकार की अधोसंरचनाएं पाई जाती है। इन्हें क्या कहा जाता है? विल्ली कहा जाता है। चूँकि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए यह 35 डिग्री सेल्सियस से डैश तक सीमा का तापमान प्रदर्शित करता है, यानी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक की सीमा का तापमान जो है प्रदर्शित करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32 हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 32। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू बने थे। कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? अब्दुल गफ्फर खान के नाम से जो है प्रसिद्ध है। कौन सा एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मोशन डेटा डालने के लिए किया जाता है? ट्रैक बॉल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 10 CHSL एग्जाम 15 अक्टूबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 146 नंबर प्रश्न है, गाथा गीत यानी ब्लेड सिंगिंग की एक शैली दस्तकठिये किस राज्य में प्रचलित है? उड़ीसा में प्रचलित है। टैगोर संस्कृति एवं सभ्यता अध्यक्ष केंद्र भारत किस प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? 1925 में। किस वर्ष? 1925 में। यहाँ पे अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का पर्यावरणीय आंदोलन या संघर्ष सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई रोकने से संबंधित है? चिपको आंदोलन हो जाएगा। कौन सी परत यानी मंडल पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 8 से 14.5 किलोमीटर यानी 5 से 9 मील ऊपर तक विस्तारित होती है? वायुमंडल का यह हिस्सा सबसे घना होता है तथा इस क्षेत्र में लगभग सभी मौसम होते हैं। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर हो जाएगा। 8 सितंबर 2016 को यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। सांविधिक संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संसद द्वारा माल और सेवा कर यानी GST लागू किया गया। 101वें सांविधिक संशोधन अधिनियम हो जाएगा। कौन सी एक ऐसी मेमोरी है जो रैम के समान है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा रैम और CPU के बीच डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? क्रैश हो जाएगा। अगला है, साल, सागौन, नीम और शीशम यानी फर्नीचर, परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोग जैसी सख्त लकड़ी वाले वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल डिक्यूडियस फॉरेस्ट हो जाएगा। कंप्यूटिंग के संदर्भ में 1 बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? 8 के बराबर होता है। संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार
किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री संयुक्त मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक होनी चाहिए। 15% हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो CF एंड्रयूज को जो है दी गई थी। कौन हृदय से गुर्दा तक रक्त पहुंचाती है? वृक्क धमनी हो जाएगा। रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है, उसके खेत के लिए आदर्श फसल कौन सी होगी? मक्का होगी। तिब्बत में परिवहन के तौर पर किस जानवर का उपयोग किया जाता है? याक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 11 CSSL एग्जाम 15 अक्टूबर 2020 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 161 नंबर प्रश्न है, दलाई लामा किस वर्ष भारत में आए और शरण ली? 1959 में। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का डैश कहा जाता है यानी नेत्र कहा जाता है। कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पहला प्राप्त करता था? विश्वनाथ आनंद था। कौन था? विश्वनाथ आनंद था। कौन सी एक बहुत ही उच्च गति वाली अर्धचालक मेमोरी है जो गति बढ़ा सकती है? क्रैश मेमोरी हो जाएगा। भारत देश के ऊपर में स्थित है, भूमध्य रेखा के ऊपर में जो है स्थित है। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? चेराओ नृत्य कहा जाता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर कृषि की स्थिति में सुधार करना था। योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1951 में। किस वर्ष? 1951 में। पाक जल मरु मध्य क्या है? यह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसने 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने घोषणा की निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? JS खेयर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। किस वर्ष? 1 अप्रैल 1935 को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेरेनसंग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान जो है भारत का दौरा जो है किया था। किसने हवाई जहाज का आविष्कार किया था? ऑरविल और विल्बर राइट ने जो है हवाई जहाज का आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 12 CSSL एग्जाम 15 अक्टूबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 173 नंबर प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गेंडे यानी भारतीय राइनो के प्राकृतिक आवास मिलने की अधिकांश संभावना है? असम हो जाएगा। ऑपरेशन फंड किससे संबंधित है? भारत का दुग्ध उद्योग से जो है संबंधित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण बिहार में जो है स्थित है। विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है? फ्यूज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। एक छोटा पोर्टेबल फ्लेक्स मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगाया जाता है तथा पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है। फ्लैश ड्राइव हो जाएगा। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। प्रति वर्ष 29 अगस्त को किसकी जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? ध्यानचंद हो जाएगा। केंद्रीय उपकरण यानी उपस्कर पहचान रजिस्टर क्या है? मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने और उनका पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। फिर पूछे गए थे, कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में पढ़ने और लिखना यानी टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू के लिए सबसे तेज है? रैम हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आय असमानता को मापने के लिए। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? अनुच्छेद 74(1) में जो है कहा गया है।
फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 13 CHSL एग्जाम 16 अक्टूबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 189 नंबर प्रश्न है, रामवीर सिंह खोखर को डैश के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। कबड्डी के लिए भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1954 में। किस वर्ष? 1954 में। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। अगला है, पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? ऑक्सीजन की होती है। तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 में किया गया था। बाथोलिथ किसका प्रकार है? तो आग्नेय चट्टान का प्रकार है। GST काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न है, भारत ने सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित 1986 के एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 5 स्वर्ण पदक जीते थे। किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं यानी वायु और जल का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है? कोरियोलिस बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की जन्म स्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पहले डैश से कहा जाता था? यानी राय भोई दी तलवडी जो है कहा जाता था। डिमसा किस भारतीय राज्य का जनजातीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। किस पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है? तो पत्ती में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी है? तो टेबल टेनिस से जुड़ी है। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में जो है गाया गया था। अनुच्छेद डैश के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव करने के लिए बाध्य करता है। 324 ध्वनि किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? ठोस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंच यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। सूचकांक आय वितरण में असमानता को दर्शाता है। गिन्नी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 14 CHSL एग्जाम 16 अक्टूबर 2020 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 208 नंबर प्रश्न है, थायमिन की कमी से डैश होता है? यानी बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी होता है। सूर्यमुखी के शॉर्ट ट्रैकिंग यानी सूर्य की दिशा में विचलन को कहा जाता है? सूर्य निवर्तन यानी हेलिट्रोपिज्म जो है कहा जाता है। किस भारतीय क्रिकेटर ने एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए हैं? सचिन तेंदुलकर ने। भारत में पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स कोड कब शुरू किया गया था? तो 1972 में शुरू किया गया था। चंद्रमा डैश पिंड का उदाहरण है, यानी अदीप्यमान पिंड का जो है उदाहरण है। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भाग को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है, क्या कहलाती है? पटल विरूपण यानी डाइस्ट्रोफिज्म जो है कहलाती है। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? बृहत अर्थशास्त्र यानी माइक्रोनॉमिक्स का जो है दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतीक का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीट से पहले किया जाना चाहिए? बराबर यानी इक्वल का। वैश्विक कंप्यूटर भाषा के संदर्भ में वैश्विक का पूर्ण रूप क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंडक्शन कोड जो है वो वैश्विक का पूर्ण रूप है। भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? 11 मौलिक कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में अनुवादित इंडिया नेशनल गर्मी यानी INA का आदर्श वाक्य डैश था? यानी एकता, विश्वास और बलिदान था। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? शिवकिला दर्रे से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है। मालविकानी मित्रम के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। पुस्तक डिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम के लेखक कौन है? एन चंद्रशेखरन है। अगला प्रश्न है, कौन प्रसिद्ध तबला वादक है या थे? अल्लाह रखा। एस्लेट डैश शैली का एक प्रकार है। कयांतरिक शैल का एक जो है प्रकार है। मटकी किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 123। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 15 CHSL एग्जाम 16 अक्टूबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 227 नंबर प्रश्न है। विष्णु के 5वें अवतार को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी वामन के रूप में जो है जाना जाता है। पीप कलिहल और उटनूर महत्वपूर्ण डैश स्थल है, यानी नौपनानीय जो है स्थल है। भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, डैश कहलाता है। प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुला कहलाता है। ल्यूकोपेनिया डैश है, यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य जो है कमी है। रीसेट रेगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स लेगसी पुस्तक के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी हैं। कौन भारत के पहले रक्षा प्रमुख यानी चीफ डिफेंस स्टाफ हैं? जनरल बिपिन रावत। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। फिर पूछे गए थे कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्रीय सर्वर है जो संबद्ध उपयोगकर्ताओं को सर्वर की भंडारण क्षमता का उपागम करने देते हैं। फाइल सर्वर। अनानास एक डैश पौधा है। मरुफदिद यानी एक्सोफाइटा है। तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में का प्रयोग होता है। एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेट सर्किट जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती के दिन मनाया जाता है? ध्यानचंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है? कोकली हो जाएगा। 1 डिग्री अक्षांश लगभग डैश किलोमीटर के बराबर होता है, यानी 111 किलोमीटर के बराबर जो है होता है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूची भाषा कहा जाता है? 22। स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिक जीव की कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं डैश की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा जो है पूरी होती है। निम्नलिखित में से किस भूपट्टिका प्लेट की 2.5 cm पर ईयर से कम गति की मतदमत दर है? उत्तरी ध्रुवीय पर्वत पृष्ठ यानी आर्कटिक रीज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 16 CHSL एग्जाम 17 अक्टूबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 242 नंबर प्रश्न है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1946 में। किस वर्ष? 1946 में। सचिन तेंदुलकर ने अपने डैश मैच में अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी ODI शतक बनाया था। 78वें मैच में। कंप्यूटर शब्दावली में निबल को डैश भी कहा जाता है, यानी आधा बाइट यानी हाफ बाइट जो है कहा जाता है। मेखला चादर डैश राज्य का पारंपरिक परिधान है, यानी असम राज्य का जो है पारंपरिक परिधान है। कौन ट्विटर के सह संस्थापक है? जैक डॉर्सी हैं। वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? विटामिन C और विटामिन B। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? मिजोरम। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। वह नली जो मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो मूत्रवाहिनी कहा जाता है। कसाव यानी फ्लैगेला बल जैसी संरचना यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि जीव में चलना उपांगों के रूप में कार्य करते हैं। जीवाणु हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? मांजुली द्वीप हो जाएगा। शरावती नदी से कौन सा झरना निकलता है? तो जेशपा झरना जो है निकलता है। लेटेराइट मिट्टी डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी आयरन ऑक्साइड के प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। केरल गॉड्स ओन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? कपूरथला में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 17 CHSL एग्जाम 17 अक्टूबर 2020 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 258 नंबर प्रश्न है। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? सतलुज और काली नदियों के बीच जो है स्थित है। भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP निर्धारित किया जाता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक यानी मुंड को उपनिषद से जो है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो
तो 2012 से 2017 तक थी। कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवन पर लिखा गया है? नरेंद्र मोदी के जीवन पर जो है लिखा गया है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं। कितने जिले? 2 जिले हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन होते हैं। भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था? तो 1870 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस को नए झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रविंद्रनाथ महतो को। रविंद्रनाथ महतो को। अगला है, कर्णम मल्लेश्वरी को पद्मश्री कब मिला था? 1999 में मिला था। जी का मान क्या है? जी का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? 1929 में। अगला क्वेश्चन है, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? तो 29 है। एन इरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो शशि थरूर ने लिखी है। भारत ने किस देश के साथ पंचशिला संधि पर हस्ताक्षर किए थे? चीन के साथ। प्रतिवर्ष सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? मलेशिया में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो इंटेल कॉर्पोरेशन कंपनी द्वारा जो है बनाया गया था। प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन यानी प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+F2 का जो है उपयोग किया जाता है। 2008 में पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? हैदराबाद में की गई थी। मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? तो 1978 में हटाया गया था। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हुबली में स्थित है। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 18 CHSL एग्जाम 17 अक्टूबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 281 नंबर प्रश्न है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में की गई थी। लिनक्स एक डैश है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा विजडन क्रिकेटर्स अल्मनाक प्रकाशित किया जाता है जिसे अक्सर क्रिकेट के बाइबिल के रूप में जाना जाता है? यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का उपयोग किया गया था? लीगो का। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? 953 है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी USSR से जो है लिया गया है। किस उत्तर की लिग्निफाइड दीवारें अत्यधिक मोटी होती हैं? तो स्वेक्लेरन कायमा का। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1517 में बना था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष जो है की गई थी? तो 1975 में की गई थी। पाइथन एक डैश है यानी उच्च स्तरीय भाषा है। भारत के नौगमय यानी नेगेटिवल अंतर्देशीय जल मार्ग की अनुमति लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर है। पहले राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कब जो है किया गया था? 1930 में किया गया था। अगला प्रश्न है, बांकापुर मोर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। निजाम सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। टिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कौन सा सांभारिक युग्म का एक उदाहरण है? कैल्शियम और आर्गन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 19 थी SSL एग्जाम 18 अक्टूबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 298 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? काला आजार होती है। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे किस महीने में मनाया जाता है? कार्तिक में मनाया जाता है। कथकली नृत्य ललित कला के डैश प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज भंडारण के मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1024 MB होता है। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और ताबलों
में मछली प्रजनन को डैश के नाम से जाना जाता है, यानी पीसी कल्चर के नाम से जो है जाना जाता है। दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को डैश कहा जाता है, यानी ज्वार कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिक में अपने कामों के लिए और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम यानी द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन को। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा भंडारण उपकरण यानी डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? द्वितीय भंडारण यानी सेकेंड स्टोरेज का जो है उदाहरण है। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 360 में। किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रक में आ गया था? 1858 में। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमलपले किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो काजाख्स्तान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 20 CHSL एग्जाम 18 अक्टूबर 2020 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 312 नंबर प्रश्न है। किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किसमें शुरू की जा सकती है? संसद के दोनों सदनों में जो है शुरू की जा सकती है। किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? तो सिक्किम में। किस राज्य में? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? विषाणु यानी वायरस जिम्मेदार है। कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर यानी लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है? लाइट पेन हो जाएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? अरावली की पहाड़ियाँ हो जाएगा। तेलंगाना किस वर्ष में भारत का 29वां राज्य बना? 2014 में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था, उस समय ब्रिटेन यूके के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। किस गतिविधि को अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? फार्म उपकरण विनिर्माण हो जाएगा। दुमहल लोक नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जुड़ा हुआ है? जम्मू और कश्मीर से जो है जुड़ा हुआ है। भूकंप तरंगों को जिस उपकरण यानी यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप सूचक यंत्र यानी सिस्मोग्राफ जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU की गति को डैश में मापा जाता है जो CPU साइकिल को दर्शाता है? हर्ट्ज हो जाएगा। किस वित्तीय संस्था का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था? RBI हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 21 CHSL एग्जाम 18 अक्टूबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 325 नंबर प्रश्न है। वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती है? भारतीय रिजर्व बैंक। पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, साल्वाडोर डाली, विसेंट वान गॉग अपने डैश के लिए प्रसिद्ध है, यानी कलाकृति के लिए जो है प्रसिद्ध है। फसली त्यौहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे गुजरात में क्या कहा जाता है? उत्तरायण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक तापमान की ऐसा इकाई क्या है? केल्विन हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश में। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? 1905 में। किस वर्ष? 1905 में। एसिड अटैक पीड़िता की कहानी पर आधारित फिल्म छपाक के निर्माता का नाम बताइए? मेघना गुलजार। अगला है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी को। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। भारत में किसी राज्य की सरकार का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मुद्राओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? 1956 में। शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री ने कब देश को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया था? महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर।
कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? CPU को। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री डैश थे? अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? माउंट आबू हो जाएगा। किसी द्रव का pH मान 7 पाया गया, संभवतः वह कौन सा द्रव है? जल है। तमिलनाडु में कुंडन कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र डैश सहयोग से स्थापित किया गया है? रूस सहयोग से जो है स्थापित किया गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहण को डैश जाने की आवश्यकता होती है? यानी नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 22 CHSL एग्जाम 19 अक्टूबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 344 नंबर प्रश्न है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो ये संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बाजार सह अस्तित्व में होते हैं। अगला प्रश्न है, बाइलाकुप्पे मठ यानी नामद्रोलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों यानी सिस्मिक जोन्स में विभाजित किया गया है? 4 में। चेंचुस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। घास के खुले मैदान वेडलस कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक्स खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? स्वीडन में आयोजित किए गए थे। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने एक महिला द्वारा सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष यान में अकेले रहने का रिकॉर्ड बनाया है? क्रिस्टीना कोच। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तिका के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति करता है। शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? 1765 में। कब? 1765 में। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का अर्थ क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी होती है? 1.64 × 10⁻6 मीटर होता है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। अगला है, समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब कितना होता है? तो 1013.25 मिलीबार होता है। तीसरी पीढ़ी यानी जनरेशन के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ब्यूटेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? C4H10 है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? 4। कौन सा क्षेत्र भूपर्पटी यानी क्रस्ट और आच्छादन यानी मेंटल को पृथक करता है? मोह हो जाएगा। किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है? पुर्तगाल हो जाएगा। किस संघ में जीवों के संयुक्त यानी खंडों में जुड़े पैर होते हैं? संधिपाद यानी एथ्रोपोडा हो जाएगा। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1956 से 61 तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 23 थी HSL एग्जाम 19 अक्टूबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 365 नंबर प्रश्न है। व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था? 2009 में शुरू किया गया था। किस वर्ष? 2009 में। GST संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? 101। विल्हम कॉनरेड रोटरजन ने किस की खोज की थी? एक्सरे की खोज की थी। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक है। सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लिथियम का परमाणु भार क्या है? 6.941 एमोग्राम पर मोल है। हेल्प खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? F1 का। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो संगपो के नाम से जो है जाना जाता है। सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस प्राणी जगत में पाई जाती है? तो मोनेरा में पाई जाती है। जीतू राय किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी यानी शूटिंग से संबंधित है।
रोवर्स कप कब आरंभ हुआ था? 1891 में आरंभ हुआ था। दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? महाराष्ट्र का। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 24 CHSL एग्जाम 19 अक्टूबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 382 नंबर प्रश्न है। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज के खेल से संबंधित है। सागा दावा किस राज्य का त्यौहार है? सिक्किम का त्यौहार है। भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है पाई जाती है। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है? 4 हो जाएगा। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VGA का अर्थ क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स से ऑडियो जो है VGA का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1978 में लागू किया गया था। चांदी का आपेक्षिक के घनत्व कितना होता है? तो 10.8 होता है। 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? मोलस्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित है? जयपुर घराने से संबंधित है। प्रोटीन्स कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं? 20 एसिडर्स से मिलकर जो है बनते हैं। सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था? 1987 में। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है? अरुंधति राय ने जो है लिखी है। उसके बाद है 2019 में नर्तकी नटराज को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? पद्मश्री पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात क्या है? 1084 है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर है। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1809 में किए गए थे। एप्पल द्वारा सफारी पहली बार कब जारी किया गया था? तो 2003 में जारी किया गया था। अगला है, रेले आयोग 1902 को डैश में सुधार की असंतृप्ति करने के लिए नियुक्त किया गया था। शिक्षा व्यवस्था हो जाएगा। दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेट नंबर 25 CHSL एग्जाम 20 अक्टूबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 403 नंबर प्रश्न है। कौन सा बैक्टीरिया समूह है जो मानव आंतों में पाया जाता है, जिसकी पानी में उपस्थिति रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषण को इंगित करती है? कोलिफॉर्म हो जाएगा। किसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? गोपाल स्वामी अयंकर ने। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली IPS अधिकारी कौन सी है? अपर्णा कुमार है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो 1990 में हुई थी। किस वर्ष? 1990 में। भारत में विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो तमिलनाडु था। किसने ओलंपिक का नीति व्यय प्रस्तावित किया था? तो पियरे डे कोबर्टिन ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के किसी राज्य के गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन हैं? तो बॉबी जिंदल हैं। खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है? तो मिजोरम का। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो रोपड़ हो जाएगा। कौन सी इकाई ऊष्मागतिक तापक्रम का मूल SI मात्रक है? तो केल्विन हो जाएगा। वेन हर ए टेल ऑफ द क्राइस्ट के लेखक कौन है? तो लिव वायलेस हैं। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो महाबलेश्वर है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। किसने वार्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो दूसरी पीढ़ी से है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत व्यय करता है? अनुच्छेद 51 हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फल से संबंधित है। पासी कोंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेट नंबर 26 CHSL एग्जाम
20 अक्टूबर 2020 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 422 नंबर प्रश्न है, किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? सोंडोल नृत्य को। ए शॉट एट हिस्ट्री, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्फ किस भारतीय निशानेबाजी की आत्मकथा है? अभिनव बिंद्रा की। अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रज़्मनामा युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया था? महाभारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में WORM किसका संक्षिप्त रूप है? तो राइट वंस रीड मैनी का जो है रूप है। कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? पालघाट दर्रा हो जाएगा। किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1930 में की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है की गई थी। मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110 में दी गई है। सोरा सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? KNO3 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बाव यानी रानी का सीढ़ीदार कुआं स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे जो है स्थित है। कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है? नर्मदा नदी है। अगला क्वेश्चन है कि 1918 में किस वैज्ञानिक को एनर्जी क्वांटा की खोज करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैक्स कार्ल एनशॉर्ट, लुडविग प्लांक हो जाएगा। उत्तर भारत में वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य त्रिक राज्य संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल रेड क्राउड रूफर टर्ट लिए भी प्रसिद्ध है और विलुप्त प्राय गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 27 CHSL एग्जाम 20 अक्टूबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 434 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। पर्व असम के आहोम लोगों द्वारा प्रति वर्ष 31 जनवरी को स्वर्गवासी लोगों की स्मृति में मनाया जाता है। मे डाम मे फी जो है करेक्ट हो जाएगा। यादगीर, बीदर और गादग जिले डैश राज्य में स्थित है, यानी कर्नाटक में जो है स्थित है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें एथलीट विभिन्न प्रकार की जिम्नास्टिक गतिविधियां करते हैं और एक ऊर्ध्वाधर लकड़ी के खंभे पर विभिन्न मुद्राएं दर्शाते हैं। मलखम्ब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सिनोऑस्टियल नोड डैश में स्थित है, यानी हृदय में जो है स्थित है। अवसाद एक डैश विकार है, यानी मनोदशा यानी मूड संबंधी जो है विकार है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोडनेम के तहत डैश को अपना अधिकार में जो है लिया था। हैदराबाद को अपने अधिकार में जो है लिया था। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। में हरकत एक पेशीय पाद की सहायता से होती है, घोंघे में हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, किस राज्य में भारत के सर्वाधिक स्मृति मोनेजाइट भंडार में से एक मौजूद है? केरल हो जाएगा। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो बिपिन रावत थे। कौन थे? बिपिन रावत थे। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल यानी APT का विकास किसने किया? तो डगलस टी रोस ने किया। एक पेटाबाइट बराबर 224 जो है टेराबाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा रचित शिलालेखों को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी परिस्थितियों के रूप में जो है जाना जाता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु थे, कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व डैश ने किया था, यानी काका कालेलकर ने जो है किया था। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। के महाराजा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे, विजय नगरम थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुभाग के पहले मुख्य वैज्ञानिक का नाम बताइए। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 28 CHSL एग्जाम 21 अक्टूबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 451 नंबर प्रश्न है। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किस देश में विकसित किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है
विकसित किया गया था। उसके बाद है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद थे। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने फिनिक्स मेडिकल सिस्टम्स के सहयोग से देश की पहली स्वदेशी तौर पर अभिकल्पित व्हीलचेयर लॉन्च की थी, तो IIT मद्रास ने। कंप्यूटर के क्षेत्र में HLL का अर्थ क्या होता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। लूर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे डैश राज्य में केवल महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, हरियाणा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में किसे पराजित किया था, तो मेदिनी राय को पराजित किया था। एक उभयनिष्ठ केंद्र से समान यात्रा समय पर स्थित स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो समकालीन रेखा के नाम से जो है जाना जाता है। किस विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है, तो मिक्सो वायरस से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 29 CHSL एग्जाम 21 अक्टूबर 2020 के सेकेंड शीट पे क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 460 नंबर प्रश्न है। हर्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है, तो ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है। किसे वाल्टीमीटर बुलेट का उपनाम दिया गया है, तो माइकल फेल्प्स को। पहली बार बारकोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो नॉर्मल जोसेफ वुडलैंड के द्वारा जो है विकसित की गई थी। ट्रैक बॉल कौन सा उपकरण है, तो इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया, 2015 में। किस वर्ष, 2015 में। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है किया जाता है। कुल कितने वेदांग है, तो 6 है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सी झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो राजस्थान के डेवर झील हो जाएगा। पुस्तक द जजमेंट असाइनमेंट स्टोरी ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया के लेखक कौन है, तो कुलदीप नायर हैं। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी, 1952 में। मानसून शब्द डैश से लिया गया है, यानी अरबी शब्द से जो है लिया गया है। अगला प्रश्न है मार्शल आर्ट की कौन सी शैली केरल से संबंधित है, तो कलारी पायट्टू हो जाएगा। तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना, 2014 में। वाल्टर हंट ने किसका आविष्कार किया था, तो सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार, सेफ्टी पिन का। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 30 CHSL एग्जाम 31 अक्टूबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 476 नंबर प्रश्न है। किस वर्ष भांगड़ा नांगल बांध की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की स्वीकृति दी गई, 2013 में। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग जो है किया जाता है। किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था, 1526 में। अगला प्रश्न है हाई क्लोराइड फ्लोरीन मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CCl2F2 जो है होता है। कांशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसकी जयंती पर की गई थी, तो BR अम्बेडकर की जयंती पर जो है की गई थी। 1880 में प्राचीन स्मारकों के क्यूरेटर यानी संग्रहाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, H कोल को। अगला प्रश्न है यहाँ पे माउंट गॉडविन ऑस्टेन को केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर है। भारत में रामनाथ गोयना एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार का गठन प्रारंभ किस वर्ष जो है किया गया था, तो 2006 में किया गया था। एकारेजिया यानी अम्लराज सांद्रता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का एक ताज़ा तैयार किया गया मिश्रण है। इस मिश्रण का अनुपात क्या है, 3:1 है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष मार्च माह में किस राज्य में चारकूट त्यौहार मनाया जाता है, तो मिजोरम में। भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी है, तो सागवान का पेड़ है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद ये 15 में जो है दिया गया है। कौन सा कोशिका अंगक पुटिकाओं यानी वेसिकल के भंडारण, संशोधन और
पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? गोल्जी का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष आरक्षित वन घोषित किया गया था? तो 1908 में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिजाइन टैब खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Alt+G का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 31 CHSL एग्जाम 26 अक्टूबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 491 नंबर प्रश्न है। वैदिक युग में एक समय राजा को गोपति कहा जाता था जिसका अर्थ डैश होता है, यानी मवेशियों का स्वामी होता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है वेटन कप। यहाँ पर भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। मुगा रेशम के लिए प्रसिद्ध है, असम हो जाएगा। व्योममित्र डैश है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा निर्मित एक ह्यूमनॉइड है। अगला प्रश्न है, वियना में 4 हाथों में 4 हॉकी स्टिक के पकड़े हुए भारतीय हॉकी खिलाड़ी डैश की एक मूर्ति है? ध्यानचंद की मूर्ति है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया गेट को। पृथ्वीराज चौहान ने वर्ष डैश में एक युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया, लेकिन अगले वर्ष उसने हार गए 1191 में। अगला प्रश्न है कि बिहार की पारंपरिक छड़ी कठपुतली को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी यामपुरी के नाम से जो है जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार डैश में हुआ था, यानी 1989 में हुआ था। झारिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र डैश राज्य में स्थित है, यानी झारखंड में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, NPK एक है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उर्वरक है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी GLF 1958 में डैश में शुरू किया गया एक अभियान था जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। चीन हो जाएगा। टेनपिंस डैश के खेल को संदर्भित करता है, यानी गेंदबाजी के खेल को जो है संदर्भित करता है। पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए? तो अयोध्या हो जाएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए थे, फिर पूछे गए थे। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन यानी NCSA द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर था, मोज़ेक हो जाएगा। यहाँ पर भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए थे, फिर पूछे गए थे। से संबंधित मामलों पर केवल संघ विधानमंडल की कानून बना सकता है, रेलवे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेट नंबर 32 CHSL एग्जाम 26 अक्टूबर 2020 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 507 नंबर प्रश्न है। 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा गठित आर्थिक कार्य कर्म समिति यानी EPC के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? अम्बुबाची मेला को। भारत सरकार द्वारा नए भारतीय रुपये के प्रतीक को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो 2010 में। अगला प्रश्न है, त्रिवेद पांडुलिपि को यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2007 में। किस वर्ष? 2007 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने हराया था। किस ग्रह को गैस दानव के रूप में जाना जाता है? तो बृहस्पति को। एक मानक PC कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कुंजियाँ मौजूद होती है? 12 हो जाएगा। अगला है, पौधों में क्लोरोफिल की संरचना की प्रकृति का वर्णन करने और इसकी संरचना में केंद्रीय तत्व के रूप में मैग्नीशियम का उल्लेख करने के लिए किस वैज्ञानिक ने 1915 में नोबेल पुरस्कार जीता था? रिचर्ड बिल स्टेटर ने। किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज नाव पुस्तक लिखी? विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल ने। किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति लागू की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने पर सहमत हुए? लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अति चालकता की खोज डैश ने की थी जिन्हें 1913 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? हेइके कामिरालिंग ओन्स ने की थी। प्रत्यक्ष किरण सौर विकिरण के मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पाइरहेलियोमीटर का उपयोग जो है किया जाता है। कौन सा अनुशासन मानव आबादी का अध्ययन उसके आकार, उसकी संरचना और उसके विकास के संबंध में करता है? तो जनसांख्यिकी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अम्लीय वर्षा के दौरान वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से उधार लिए गए हैं? फ्रांस से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जिम्नास्ट कौन बने? तो दीपा करमाकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 33 CHSL एग्जाम 26 अक्टूबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 523 नंबर प्रश्न है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी LISP किसने बनाई है? जॉन मैकार्थी ने बनाई है। T20 प्रारूप के 100वें मैच खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन है? तो रोहित शर्मा है। प्रथम आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 1896 में आयोजित किए गए थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव तक के सभी समांतर वृत्तों को डैश कहा जाता है, यानी अक्षांश के समानांतर कहा जाता है। कौन सा मेघालय का नेतृत्व रूप है? लाहो। बागलिहार बांध कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। रावी नदी का तर्क वैदिक नाम क्या है? तो परुशनी है। अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में स्रावित होता है? पेट में। 2010 में कैंसर मिशन की शुरुआत किस स्थान पर की गई थी? तो जम्मू और कश्मीर में जो है की गई थी। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। कालमेघुतु एक अनुष्ठानिक कला रूप है जो पाया जाता है किसमें? केरल में। भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? 1992 में। लास्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला कंप्यूटर कहलाता है? वेब सर्वर। तो फ्रेंड्स फ्री और पेड PDF प्राप्त करने के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके जो है टेलीग्राम पे ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं और PDF जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।